एक आज एकांतिक में 17 वर्ष की बच्ची, 18 के बीच की, कह रही कि हमारी बुद्धि खराब है, मैं रोज शराब पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ, अपनी दादी को नशे में करके पर पुरुष का सेवन करती हूँ। बच्चे हो अभी, और ये एक बच्ची की नहीं, ये सैकड़ों बच्चों की यही हालत हो रही है जो अपने जीवन से बहुत दूर भाग रहे हैं। ये जीवन अंधकार की तरफ जा रहा है, घोर पतन की तरफ जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है। कामा क्रोधा तथा लोभा, ये नरक के साक्षात द्वार है। और ऐसे आचरण, तो ये कलयुग बुद्धि को इसी तरफ घसीटता है। दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुराचार, ये उसका प्रभाव है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो कलयुग का प्रभाव आपको ग्रसित कर लेगा। केवल नाम जप बचा सकता है। हाहाकार मचा है, सबको शराब प्रिय लगती है, सबको पराई स्त्री को भोगना अच्छा लगता है, पराया धन अच्छा लगता है, यही सब अच्छा लग रहा है। जुआ खेलो, गेम खेलो, नशा करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन नहीं तो ऐसे जैसे बने वैसे मार दो, हिंसा कर दो, भोग कर लो। ये नाम जप नहीं करोगे तो कलयुग का ये प्रभाव तुम्हें रौंद डालेगा, रौंद डालेगा। चूक हो गई तो राजा परीक्षित से अपराध करा दिया। और क्या, इतने बड़े महाभागवत जो गर्भ में भगवान का साक्षात्कार किए थे, वो श्रृंगी ऋषि के पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाले। चूक है, कलयुग का प्रभाव। जरा भी चूक हो गई तो तभी सेवक जी महाराज कह रहे हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। अगर नाम छूटा तो कलयुग का प्रभाव आपको फंसा देगा। इन बात बहुत प्रिय लगता है। बेविचार की बात सोचो कितना प्रिय लगता है, गंदी बातें सोचो ऐसा लगता है कि अमृत है, और जबकि वो अमृत है। और भगवान की चर्चा अमृत है, जबकि वो हमें मृत जैसी लगती है, जहर जैसी। भगवान का नाम जपने में जलन होती, भगवान की चर्चा सुनने में आलस आता है, भगवान की चर्चा सुनने में स्वाद नहीं आता। फिल्म देखने में, गंदी बातें देखने में कहाँ आता है? किसी को बताओ आलस से आता हो फिल्म देखने में, खूब बड़े बढ़िया। लेकिन सत्संग में, भगवान नाम कीर्तन में करने लगेंगे, भजन का भाव बिल्कुल नहीं आ पाए। कलयुग का बहुत बड़ा कुप्रभाव चल रहा है। इससे बच सकते हो तो केवल नाम से बच सकते हो। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको लिए नहीं जाते, पर लिखित तो होते हैं ना, बाद में बताते हैं कि ऐसा प्रश्न आया था, हमने कहा नहीं। कितने गंदे गंदे बच्चों की आदतें बढ़ रही, कितनी गंदगी की तरफ बढ़ते चले जा रहे नए नए बच्चे। बूढ़ी दादी है, उसको बेहोश कर दिया, पराय पुरुष को बुला करके गंदे आचरण कर रहे हैं। उनके जो झाला बाला सब रखे वो सब बेच कर शराब पी रहे नए बच्चे। अब ऐसे हो रहा है। क्या समाज का स्वरूप आ रहा है जहां पति के लिए सावित्री जी ने यमराज की बुद्धि को चकरा दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, और यमराज के पास से अपने सत्यवान पति को छुड़ाया। आज उनका चरित्र गाया जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहां सावित्री और अनुसुईया जैसी सती हुई है। कोई कुछ कैसे आचरण हो रहे हैं। परिणाम की तरफ दृष्टि ही नहीं है कि जो ये असत कर्म कर रहे हैं, पति तो मृत्यु को प्राप्त हुआ और आप जेल को प्राप्त हुए, न बॉयफ्रेंड मिला, न कोई मतलब नहीं। पूरा जीवन नर्क ये भोगो और इसके बाद मरो, तब और नर्क भोगो जाग। पति वंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। जो अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुष के साथ भोग करती है, 100 करोड़ कल्प तक नरक भोगना पड़ता है। अब आप देखो, एक एक मिनट की सजा जो अपराध बन गया तो पूरे जीवन की होती है, तो ऐसे नर्क में भारी हिसाब होता है। 100 कल्प तक, वो इतने कल्प तक ये भोगो, इतने कल्प। अरे अभी मनुष्य शरीर मिला तो होश में हो जाओ। भगवान का नाम ना छूटे, नहीं कलयुग का प्रभाव आ जाएगा। बहुत बुरा वातावरण बनता चला जा रहा है, नव युवकों का, नव युवतियों का। धर्म, इज्जत, मर्यादा सब कोने पे टंगी रह गई। जो मन आवे सो करो, जो मन आवे सो। न माता पिता का भय, न समाज का भय, न भगवान का भय, न धर्म का भय। बच पाएगा वही जो भगवान नाम जप कर रहा है। इसलिए मान लो, हर समय अपनी जिह्वा से उच्चारण करते रहो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, शिव शिव। जो तुम्हें नाम प्रिय हो, तुम्हारा मंगल 10 दिशाओं में होगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। क्षणभंगुर जीवन है। इस जीवन में पाप करके जाओगे तो अनेक योनियों में अनेक प्रकार के कष्ट भोगोगे। इस जीवन में धर्म करके जाओगे, नाम जप के जाओगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। बड़ा धर्म की तरफ तो किसी की वृत्ति ही नहीं है। हर पुरुष स्त्री की वृत्ति केवल, आप लोग बैठे हो ध्यान दीजिए, धर्म की, हमारा धर्म क्या है ये वृत्ति ही नहीं। हमारा धर्मयुक्त कर्म हो रहा है कि नहीं ये वृत्ति ही नहीं। बस भोग लालसाएं, चाहे वो परमार्थ पथ पे चलना चाहता हो,
चाहे वो संसार मार्ग का पथिक हो, चिंतन दोनों का घसीट रही है माया, चिंतन दोनों का बिगाड़ रहा है कलयुग। बचेगा कौन? जो नाम जापक है। कलि अभद्र वर्णत जिते, जितने कलयुग के अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं जब भगवान नाम जप करोगे, भगवत कथा सुनोगे, भगवत चर्चा सुनोगे, भगवान की सेवा में रहोगे, ठाकुर सेवा में रहो, तो ही मंगल हो सकता है, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं। और मृत्यु तो ऐसे पड़ी है, अब हवाई जहाज में बैठे आनंद पूर्वक बैठे, 1 मिनट में सब जल गए, आराम से बैठे, छत गिरी, सब मर गए, ऊपर से जहाज गिरा, नीचे से जो नीचे खा पी रहे थे वो भी चले गए। क्या भरोसा। अभी जब हम आ रहे थे तो यहाँ एक एम्बुलेंस में श्री जी के जो शरणागत थे उनका 100 कैसे हुआ? बोले वो तो रेलगाड़ी से आके हो, बस कार में बैठे हो, बस चले गए। जब आपका नंबर आ जाएगा तो ये थोड़ी देखा जाता है जवान हो कि बूढ़े हो, कि मथुरा से वृंदावन नहीं आने पाए, वही मथुरा में राधे श्याम हो गए। तो चलो भगवान की नगरी हरि का धाम तो मिला। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाणत पास, ताप सकल लीला कही। दग्ध्वा ममा मखिलम करुणे क्षणेनो, आप करुणा करके हमारे पापों को नष्ट कर दो प्रभु, जिससे आपके नाम में प्रीति हो जाए। नाम जापक अपने आप को भी पावन करता है और सर्वभुवन लोकों को पावन करता है। हे नाथ, आपकी कृपा से ही अब मेरी बात बनेगी। रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम, कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम, मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। हे भक्तों पर दया करने वाले दीन बंधु, शरीर कलयुगी है, अब रोग ग्रसित है। 5 वर्ष का बालक है, 500 शुगर है, जवान है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो दुनिया का रोग। कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे बुखार जुकाम होता था पहले, किसी को कभी बुखार जुकाम, ऐसे यहाँ कैंसर हो रहा है, किसी के यहाँ कैंसर, किसी के वहां कैंसर। रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम, जब तक मन भगवान में नहीं लगा होता तब तक बातें चाहे कोई बना ले, शरीर में पीड़ा होगी तो मन पीड़ा में ही रहेगा, भजन में नहीं जाएगा, ध्यान देना। जब अपने लोगों को यह ज्ञान हो चुका है कि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर में भयंकर पीड़ा होती तो मन विक्षिप्त होने लगता है, तो उस समय साक्षी भाव में तुरंत खड़े हो जाते हैं, तू विक्षिप्त हो, हमें तेरे से लेना देना नहीं। क्योंकि गुरु प्रताप से कला जागृत हो जाती है, कैसे किस प्रभाव से कैसे बचना है। तुरंत साक्षी भाव में स्थित होकर, नहीं ये मन शरीर में तन्मय है और शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर को कष्ट हो रहा है तो मन को हो रहा है, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप दिव्य चिदानंद हूं। शांति, गंभीरता। अगर भजन नहीं करोगे तो इसके सोचने थोड़ी होगा कि पीड़ा हो रही, मैं तन नहीं हूं, मैं तन नहीं नहीं, गैस चढ़ जाएगी तो आत्मा थोड़ी समझ में आएगी, कब्ज हो जाएगी तो आत्मा थोड़ी समझ में आएगी। और ये तो साधारण रोग हैं, बड़े बड़े रोग हैं। प्रभु रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम, इस शरीर को रोग प्रतिपल क्षीण कर रहे हैं। कैसे कैसे रोग हैं, कैसी कैसी परेशानियां हैं। अरे आप वृंदावन में हो इसलिए बाहरी हवा से बचे, उन्हें बाहर लोग कितने परेशान हैं। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है, रुपया, बस रुपया, भोग, निर्माण। जब से सृष्टि हुई निर्माण हो ही रहा, चल ही रही सब, उधर निर्माण हो रही, उधर मिसाइलें चल रही, पूरे प्रांत का प्रांत उड़ा रहे, भूकंपन हो रहा, जो जिससे पूरे बड़े सब नाना प्रकार की विनाश लीलाएं भगवान की। शरीर अपने आप जो है इतने विषयी हो रहे हैं, बिना ब्रह्मचर्य के भगवत चिंतन नहीं होता। ध्यान रखना, यह हम अनुभव की बात कहते हैं। ब्रह्मचर्यहीन चिंतन विषयों का ही करेगा, उसकी क्षमता नहीं कि वो सच्चिदानंद भगवान में अपने मन को लगा सके।